हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का शुभम क्लासेस के इस नए वीडियो में। मैं संजीव सर। स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में आपके इस सदिश बीजगणित का, ठीक है, इस सदिश बीजगणित का अंतिम चैप्टर स्टार्ट होने वाला है। तो और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि इस चैप्टर से, ठीक है, जो इससे पहले के चैप्टर यानी कि 10.3 था, यहाँ से और 10.4 ये दोनों चैप्टर आपके बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इन्हीं चैप्टरों से आपके क्वेश्चन जो है बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चैप्टर नंबर 10.4 जो है वो पूरी तरीके से सदिश गुणनफल पर डिपेंड है। किस पर डिपेंड है? सदिश गुणनफल पर डिपेंड है। ठीक है, इससे पहले 10.3 जो था वो अदिश गुणनफल पर डिपेंड था, और जो 10.4 है वो टोटली आपका सदिश गुणनफल यानी कि क्रॉस प्रोडक्ट पर डिपेंड है। किस पर डिपेंड है? क्रॉस प्रोडक्ट पर। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले, हालांकि क्रॉस प्रोडक्ट हम आपको बता चुके हैं, लेकिन फिर भी आज फिर से नए सिरे से हम आपको क्रॉस प्रोडक्ट बता देते हैं। उसके बाद इस चैप्टर को सॉल्व करा देते हैं और ये चैप्टर आपका हो जाएगा कंप्लीट। इसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे 3D। क्या करेंगे? 3D यानी कि त्रिविम ज्यामिति। ठीक है, चलिए सबसे पहले दो सदिशों का सदिश गुणनफल क्या है? सदिश गुणनफल। तो सदिश गुणनफल होता क्या है? जैसे मान लीजिए अगर कोई सदिश हमारा A है, ठीक है, और कोई दूसरा सदिश एंड एक सदिश B है, तो इनका जो सदिश गुणनफल होगा, सदिश गुणनफल जो आएगा, इनका जो सदिश गुणनफल होगा वो कितना होगा? वेक्टर A क्रॉस वेक्टर B, यानी कि सदिश A क्रॉस सदिश B ये होगा। सदिश A क्रॉस सदिश B। और क्रॉस निकाला कैसे जाता है? ठीक है, अब एक चीज, सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहां पे, इनका जो क्रॉस प्रोडक्ट निकलेगा, इनका जो क्रॉस प्रोडक्ट निकलेगा, मान लेते हैं ये कोई हमारा क्या है? सदिश C है। इनका कोई क्या होगा? मान लेते हैं क्रॉस प्रोडक्ट A क्रॉस B का अगर हम क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे यानी कि सदिश गुणनफल करेंगे, फिर भी हमें एक सदिश ही मिलेगा। क्या मिलेगा? एक सदिश मिलेगा। मान लेते हैं वो सदिश हमारा क्या है? C है। तो ये जो हमारा नया सदिश मिलेगा, ये सदिश इस सदिश पर भी और इस सदिश पर भी, यानी कि दोनों सदिशों पर लंब होगा। यानी कि जो ये सदिश C है, ठीक है, सदिश C है, ये सदिश A पर भी लंब होगा एंड सदिश C जो है सदिश B पर भी लंब होगा। किस पे होगा? B पर भी लंब होगा। आई बात समझ में? ठीक है, अब गुणा कैसे होगा? चलिए जैसे मान लेते हैं अगर ये हमारा सदिश A है, तो ये मान लेते हैं A1 I कैप है, A2 J कैप, A3 K कैप, ये मान लेते हैं हमारा कोई सदिश है। ये मान लेते हैं हमारा कोई सदिश B है, B1 I कैप प्लस V2 J कैप प्लस V3 K कैप, ये हमारा कोई सदिश B है। अब इन दोनों सदिशों का अगर हम क्या करें? क्रॉस प्रोडक्ट करें, यानी कि सदिश A क्रॉस सदिश B बराबर क्या होगा? तो ये होगा मॉड ऑफ डिटर्मिनेंट I J और K, I J K। उसके बाद जो सदिश पहले लिखा गया, पहले क्या लिखा है? A, तो A का कोफिशिएंट यानी कि A1 A2 A3, ठीक है। उसके बाद क्या है? V, तो यहाँ क्या होगा? V1 V2 V3, ठीक है। अब इसी को कर लो सॉल्व, जो आएगा वही आपका आंसर होगा। सॉल्व कैसे होगा? पहले ले लो आई कैप, इसके रिस्पेक्ट में प्रसार कर दो, तो ये वाला रो कैंसिल हो जाएगा, ये वाला रो कैंसिल हो जाएगा, बचेगा कौन? ये और ये। तो ये क्या हो जाएगा? इसका इसमें गुणा A2 V3 माइनस A3 V2, ठीक है। उसके बाद माइनस J कैप, पहला प्लस होता है फिर माइनस फिर प्लस, तो माइनस J कैप। अब J के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो ये वाला कैंसिल हो जाएगा, ये वाला बचेगा, ये और ये। तो ये क्या हो जाएगा? A1 V3 माइनस A3 B1, A3 B1, और फिर प्लस K कैप। अब ये वाला कैंसिल हो जाएगा, ये वाला कैंसिल हो जाएगा, ये बच जाएगा A1 B2, A1 V2 माइनस A2 V1 माइनस A2 V1। ये सीधे सीधे कुछ और नहीं है, केवल और केवल आपका क्या है? सारणिक है। क्या है? सारणिक है, यानी कि डिटर्मिनेंट है। और डिटर्मिनेंट सॉल्व करना यानी कि सारणिक सॉल्व करना, ये आपको कक्षा 11 में, सॉरी, आपको पार्ट 1 में बताया गया। ठीक है, पार्ट 1 में सारणिक सॉल्व करना, डिटर्मिनेंट सॉल्व करना आपको बताएगा, सारणिक और मैट्रिक्स। ठीक है,
यानी कि सारणिक और आव्यूह क्या होते हैं, ये सारी चीजें आपको बताई गई हैं। आव्यूह कैसे सॉल्व होता है, सारणिक कैसे सॉल्व होता है, ये सारी चीजें आपको बताई जाएगी। ये 3x3 का क्या है, आपका एक सारणिक है। ठीक, तो इसको इस तरीके से हम कर लिए सॉल्व, यही आएगा इन दोनों का प्रोडक्ट। ठीक, अब यहाँ पे अगर हम देख रहे हैं तो ए भी हमारा आई जे के फॉर्म में है, बी भी, यानी ये भी सदिश है, ये भी सदिश है, और इन दोनों का जो गुणनफल हमने निकाला ये भी देखो एक प्रकार का सदिश ही है, एक प्रकार का क्या है, सदिश ही है। ये भी एक कोई न्यूमेरिकल वैल्यू आएगा, 1 2 3 4 5 6 कुछ भी हो सकता है, ये भी न्यूमेरिकल वैल्यू है, ये भी न्यूमेरिकल वैल्यू है। ठीक है, इसके साथ भी आई जे के है, यानी ये भी एक सदिश है। तो ये जो रिजल्ट आया है, रिजल्ट ये ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी, ए पर भी लंब होगा, बी पर भी लंब होगा। किस पर लंब होगा, ए पर भी लंब होगा, बी पर भी लंब होगा। यानी जैसे मान लो अगर ये आपका वेक्टर ए है और ये मान लो आपका वेक्टर वी है, ठीक है, तो जो इनका ए क्रॉस बी आएगा वो ये होगा, ये होगा, इस प्रकार से इनके लंबवत आएगा, इनके लंबवत आएगा, इस दिशा में ए क्रॉस बी होगा। ठीक है, तो ये जो पेन की दिशा है वो क्या हो जाएगी, ए क्रॉस बी है, तो ये किसकी दिशा हो जाएगी, ए क्रॉस बी की। ठीक है, अब आगे बात सबको समझ में, बोलो बेटा क्लियर है, यहां तक क्लियर है ना सभी का। चलिए ठीक, एक और इंपॉर्टेंट बात, अगर कहीं पे आपको इस तरीके से लिखा मिले आई क्रॉस जे, ठीक है, या जे क्रॉस जे, ये तो पहले भी हम बता चुके हैं लेकिन फिर भी रिपीट कर दे रहे हैं, आई क्रॉस जे, जे क्रॉस के क्रॉस आई, तब क्या होगा, इसका मान हो जाएगा आई क्रॉस जे, इसका मान के, इसका मान आई, इसका मान जे। ठीक है, यानी कि ये इस प्रोसेस में होता है, आई जे और ये के, आई जे और ये के, इस प्रकार से। ठीक है, इस प्रकार से होता। अगर इसको हम उल्टा कर दिए या कहीं अगर आपको इस प्रकार से मिल गया आई क्रॉस के, क्या मिल गया, आई क्रॉस के, यानी उल्टे डायरेक्शन में, किस डायरेक्शन में, उल्टे डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो इसका मान कितना हो जाएगा, माइनस जे का, कितना हो जाएगा, माइनस जे का। आगे बात समझ में। और आई क्रॉस आई, आई क्रॉस आई क्रॉस आई बराबर जे क्रॉस जे बराबर के क्रॉस के बराबर हो जाएगा 0। यानी कि स्वयं के साथ अगर आप क्रॉस करोगे, आई क्रॉस आई, जे क्रॉस जे और के क्रॉस के बराबर क्या हो जाएगा, 0। वहीं पे अगर हम अदिश गुणनफल में देखे थे, यानी कि आई डॉट आई, जे डॉट जे, के डॉट के बराबर क्या होता था, 1 होता था, लेकिन यहाँ क्रॉस में क्या होगा, 0 होगा। क्या होगा, 0 होगा। यहां तक बेटा सबका क्लियर है, बोलो जल्दी से एक बार कमेंट सेक्शन में हाँ या ना, कमेंट बॉक्स में बोलो जल्दी, कमेंट बॉक्स में। यहां तक सबका क्लियर है, आई बात समझ में। चलिए आगे आते हैं, इनकी प्रॉपर्टी देखते हैं, इनका गुणधर्म देखते हैं। तो जो सदिश है, ठीक है, जो सदिश गुणनफल है, ये योग के वितरण नियम का पालन करता है। किसका पालन करता है, योग के वितरण नियम का पालन करता है, यानी कि एडिट, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का ये पालन करता है। ठीक है, योग के वितरण नियम का, ये क्या है आपका, योग का वितरण नियम, और ये क्या है, स्केलर वाला। ठीक है, आ गई बात समझ में। तो ये आपका योग का वितरण नियम है। क्या होता है, जैसे मान लो कोई भी सदिश, मान लो ये सदिश ए है, इसका हम क्रॉस कर रहे हैं सदिश बी प्लस सी से, बी प्लस सी से। ठीक है, आई बात समझ में। तो इसका जो होगा ये क्या होगा, ए क्रॉस बी और प्लस ए क्रॉस सी होगा, ए क्रॉस सी होगा। और एक इंपॉर्टेंट चीज यहां पे याद रखिएगा, जैसे अदिश में क्या होता था, ए डॉट बी बराबर वी डॉट ए होता था, लेकिन यहां पे परंतु ए क्रॉस बी डज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए, बी क्रॉस ए, यहां पे दोनों बराबर नहीं है। ठीक है, आई बात समझ में। यहां पे दोनों का मान बराबर नहीं होगा, मैग्नीट्यूड बराबर होगा लेकिन मान बराबर नहीं होगा। ठीक है, सदिश बराबर नहीं होंगे, विपरीत सदिश हो जाएंगे। ठीक है, चलिए इसका क्या मतलब है, जैसे मान लीजिए ये कोई बाहरी है और ये एक पूरी फैमिली है। ठीक है, ये कोई फैमिली है, ठीक, ये कोई एक
फैमिली है और ये कोई बाहरी मेंबर है। ठीक, चलिए मान लीजिए ये चुनाव में जीते हुए नए प्रधान जी हैं। क्या है ये? मान लो चुनाव में जीते हुए नए प्रधान हैं, या मान लो ये प्रधानी का चुनाव लड़ रहे हैं। क्या कर रहे हैं? ये जो सदस्य है ये मान लेते हैं हमारे प्रधानी के चुनाव लड़ रहे हैं। ठीक, और ये एक कोई घर है। ये क्या है? एक घर है जिसके अंदर 2 सदस्य हैं। कितने सदस्य हैं? 2 सदस्य हैं। ठीक, आई बात समझ में? अब प्रधानी में आप लोग जानते हो कि वोटों के टाइम पर लोग हर व्यक्ति को कुछ ना कुछ पैसा या कुछ ना कुछ प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, चाहे पैसे दें या कुछ भी बांटे। ठीक है, बाकी जो लोग पीते खाते हैं उनको बियर तो कुछ इंग्लिश ऐसे अपना बांटते रहते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए पैसे बांट रहे हैं। ठीक है, पैसे देके वोट खरीदना चाह रहे हैं। अब यहां पे रूल ये नहीं है, ठीक है, कि जैसे मान लीजिए एक व्यक्ति पर ये अगर क्या कर रहे हैं, मान लो एक व्यक्ति को ये 1000 रुपए देके खरीद रहे हैं। मान लो एक व्यक्ति को 1000 दे दें। ठीक है, आई बात समझ में? तो अब ये नहीं कर रहे हैं कि एक घर है तो एक घर में 1000 दे रहे हैं। इस घर में जितने मेंबर हैं, 2 मेंबर हैं, 3 मेंबर है, 4 मेंबर, तो सबको अलग अलग सबसे जाकर मिल रहे हैं। ये सबसे अलग अलग देखो जाकर मिल रहे हैं तब पैसे दे रहे हैं। ये नहीं कि परिवार के मुखिया को इकट्ठे दे रहे हैं, इकट्ठे देने का काम नहीं कर रहे हैं। ठीक है, ये इससे भी मिल रहे हैं और इससे भी मिल रहे हैं। आई बात समझ में? दोनों से मिल के जो है पैसे दे रहे हैं। ठीक है, तो यही होता हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, यानी कि बांटने का, योग पर वितरण नियम। ठीक है, आई बात समझ में? तो ये नियम क्लियर हुआ, पहला वाला सबका क्लियर हो गया। ठीक, पहला नियम सबका क्लियर हो गया। चलिए आगे आते हैं सेकंड वाले पर। सेकंड वाला क्या कहता है? सेकंड वाला है कि जैसे मान लो कोई सदिश ए है और बी है, इन दोनों के क्रॉस प्रोडक्ट में मान लेते हैं हम कोई हमारा लैम्डा अदिश है, कोई लैम्डा अदिश है। ये क्या है? हमारा एक अदिश है। अब इसका मान कुछ भी हो सकता है, 1 2 4 5 कुछ भी हो सकता है। ठीक है, लैम्डा का मान कोई ना कोई रियल नंबर है। ठीक है, कोई ना कोई 1/2 3/4 5/6 कुछ भी हो सकता है, माइनस में भी हो सकता है, -2 -3 -4 कुछ भी हो सकता है। ठीक, आई बात समझ में? ठीक है, तो इसका मान कुछ भी हो सकता है। तो अब इसका जब हम गुणा करेंगे तो ये इसके भी बराबर हो सकता है। किसके? ये वाली प्रॉपर्टी नहीं फॉलो करेगा। बाहर इसके साथ गुणा कर रहे हैं तो इसका ये मतलब नहीं कि इसके साथ भी गुणा हो जाए, इसके साथ में। ये किसी एक के साथ जाएगा, ये किसी एक के साथ जाएगा। ठीक है, ये किसी एक के साथ जाएगा। आई बात समझ में? ठीक है, आई बात समझ में? अब जैसे मान लो ये ढेर सारे बाराती हैं। ठीक है, अब इसमें से कंफर्म नहीं है कि दूल्हा कौन है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। ठीक है, तो जो भी दूल्हा होगा ये उसी के साथ चला जाएगा। आई बात समझ में? ठीक, अगर ये ए होगा, अगर ए के साथ जाएगा तो बी के साथ नहीं जाएगा, यानी लैम्डा ए होगा। ठीक है, तो क्रॉस बी होगा, ये चीज। ठीक, और यहां पे लैम्डा के साथ गया। अब अगर इसका मन किया बी के साथ जाने के तो फिर ए के साथ नहीं जाएगा, यानी ए क्रॉस लैम्डा बी। ठीक है, आ गई बात समझ में? क्लियर हुआ सबका? ये प्रॉपर्टी भी क्लियर हो गई या नहीं? बोलो जल्दी। ये प्रॉपर्टी भी आपकी क्लियर हुई सेकंड वाली? चलिए, ये दोनों प्रॉपर्टियां अगर क्लियर हो गई तो अब जो है इस चैप्टर के कुछ एग्जाम्पल हम लोग सॉल्व करते हैं। पहले हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं फिर एक्सरसाइज। ठीक है, पहले और एग्जाम्पल सॉल्व किया जाए उसके बाद एक्सरसाइज। ठीक, आगे दोनों प्रॉपर्टी समझ में? हाँ, उदाहरण दे के बताए होंगे तो अच्छे समझ में आएगा, वैसे समझाते तो बोलते नहीं समझ में आया ना, हम जानते हैं तुम लोग को। चलो आगे आ जाओ। कह रहा है यदि सदिश a बराबर इतना और सदिश b बराबर इतना तो a क्रॉस b का मॉड निकालो। मॉड का मतलब पहले इनका क्रॉस निकालो फिर इनका परिमाण निकालो। पहले क्रॉस प्रोडक्ट तो पहले निकालते हैं। a क्रॉस b बराबर i j के a का कोफिशिएंट कितना 2, यहाँ कुछ नहीं थी 1, यहाँ कितना 3, v वाले का कितना 3 5 -2। ठीक, अब कितना हो जाएगा i कैप, ये कैंसिल ये कैंसिल, -2 और गुणे -2 और 1 तो -2 और गुणे 1 कितना हो जाएगा -2। अब बीच में माइनस चिन्ह, 3 यहाँ है 5 यहाँ। ठीक है, 5 यहाँ 15 माइनस का 15 और माइनस जे कैप, ये कैंसिल ये कैंसिल, 2 दूनी 4 -4 और माइनस फार्मूले का 3 त्रिका 9 प्लस के कैप, ये कैंसिल ये कैंसिल, 5 दूनी
10 माइनस 3 एक्के 3, कितना आया 15 2 17 माइनस 17 आई कैप, ये 9 4 13 माइनस 13 और माइनस बाहर है तो प्लस 13, तो प्लस 13 जे कैप प्लस 10 में से 3 गया, कितना आ गया 7 के कैप, क्या आ गया 7 के कैप। ये क्या मिला हमारा a क्रॉस b, a क्रॉस b। अब हम क्या करेंगे मॉड ऑफ a क्रॉस b निकालेंगे, तो मॉड ऑफ a क्रॉस b बराबर क्या हो जाएगा अंडर रूट a क्रॉस b का जो मान आया है उसके कोफिशिएंट का स्क्वायर 17 का स्क्वायर प्लस 13 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, ठीक है। तो सबका वर्ग करके जोड़ दो, 17 का वर्ग करोगे कितना हो जाएगा भाई 269, चेक कर लो 17 गुणे 17 7 सते 49 हासिल 4 7 1 के 7 7 4 11 17 सत्ते 119 और ये 17 तो 289, ठीक है। तो इसका कितना आएगा 289, ठीक है। कितना आ गया अंडर रूट इसका हो गया 289, इसका कितना आएगा 13 3 39 3 13 के 13 3 16, ठीक है। तो 169 ठीक 169 प्लस इसका कितना आएगा 49, कितना आएगा जोड़ लो सबको, तो 9 9 9 9 27 के साथ हासिल 2 6 4 10 10 8 18 18 और 2 18 2 20 2 1 3 3 2 5, तो अंडर रूट कितना आ गया 507, कितना आ गया अंडर रूट 507, यही इसका क्या हो गया आंसर हो गया, ठीक है। बोलो आई बात समझ में, आसान है ना, बोलो बच्चों आसान है क्वेश्चन, आसान है ना, क्रॉस प्रोडक्ट निकल के आ गया। चलिए आगे बढ़ें अगले प्रश्न की तरफ। देखिए अगर अभी तक बच्चों आप सभी लोग शुभम क्लासेस का क्रैश कोर्स नहीं ज्वाइन किए हैं तो आप सभी बच्चे शुभम क्लासेस का क्रैश कोर्स ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। जो भी बच्चे अभी किसी भी प्रकार के बैच से नहीं जुड़े हैं वो जो है किसी ना किसी बैच से जुड़ जाएं या डायरेक्ट क्रैश कोर्स से ही जुड़ जाएं, ठीक है। जो बच्चे अभी तक कुछ भी नहीं पढ़े हैं वो इस क्रैश कोर्स से जुड़ सकते हैं। क्रैश कोर्स के अंदर आपको मिलेगा 1 शॉर्ट वीडियो, पिछले 3 साल के पेपर वो भी हल सहित यानी कि सोल्यूशन के साथ, और चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर और रिवीजन क्लास भी आपको मिलेगी, ठीक है। रिवीजन क्लास मिलेगी, सभी विषयों की पूरी तैयारी जो है आपको क्रैश कोर्स के अंदर कराई जाएगी। 1 शॉर्ट वीडियो, चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लास्ट 3 साल के पेपर वो भी सॉल्व करके, ठीक है, लाइव सॉल्व करवाया जाएगा, और साथ ही साथ शॉर्ट नोट्स भी आपको प्रोवाइड किया जाएगा और मॉडल पेपर भी, ठीक है। तो हर एक सब्जेक्ट का रिवीजन जो है यहाँ पे कराया जाएगा, और आपके इस क्रैश कोर्स की जो अभी प्राइस है मिनिमम है सिर्फ और सिर्फ 799 रुपये, इसमें भी 100 रुपये के डिस्काउंट के लिए यानी कि 100 रुपये कम करने के लिए आप ये कूपन कोड अगर आप यूज कर लेते हैं संजीव सर, ठीक है, ये आपका कूपन कोड है। इस कूपन कोड को बेटा आप जैसे ही यूज करोगे तुरंत आपका 100 रुपया जो है ऑफ हो जाएगा, ठीक है, 100 रुपये आपका ऑफ हो जाएगा। तो जो भी बच्चे अभी तक किसी भी प्रकार के बैच में नहीं जुड़े हैं तो बेटा आप सभी लोग किसी न किसी बैच से जुड़ जाइए। अभी आपकी मिनिमम प्राइस है सिर्फ और सिर्फ 699 रुपये, ठीक है, क्योंकि अगर देखा जाए तो पहले 999 की जगह 699 है, तो 300 रुपये का आपको फायदा है। तो अब इससे ज़्यादा बेटा और क्या कम की जाए, ठीक है। यहाँ पे तो मान लो हम अपने विद्या का जो है दान कर रहे हैं, अपनी विद्या का दान किया जा रहा है। हालांकि विद्या दान में जो है अब ये सोच रहोगे सर विद्या दान कर रहे हैं तो इसमें पैसे क्यों चार्ज कर रहे हैं। अरे कुछ चीज़ें होती हैं जिसको रन करने के लिए, आप तक पहुंचने के लिए, ठीक है, आप तक सही ढंग से सही कंटेंट पहुंचाने के लिए ये चार्ज रखा जाता है। इसमें भी बहुत कुछ नहीं है, इतना आप जैसे पे करोगे तुरंत इसका 18% तो सरकार ले लेगी जीएसटी के तौर पे, ले दे के जो बचेगा उसमें बिजली का बिल है और भी सेटअप है, ठीक है, बाकी चीज़ें हैं। तो सारी चीज़ें हैं जिसकी वजह से मिनिमम प्राइस रखी गई है, उतना ही रखा गया जिससे आपका भी काम हो और हम लोगों का भी काम चलता रहे, ठीक है, जिससे आप तक डेली क्लास पहुंचती रहे। पता चला ये भी नहीं रखेंगे तो बिजली का बिल, पता चला बिल नहीं पे कर पाए, बिजली विभाग वाले लाइट कट कर देंगे तो फिर आप तक लाइव क्लास कहाँ से हो पाएगी, ठीक है। तो इसलिए देखा जाए तो मैं मिनिमम जितना मिनिमम हो सकता है मिनिमम प्राइस जो है रखा गया है। तो और ये मत सोचो कि इसमें हम लोगों को बहुत कुछ मिलता होगा, ठीक है, अगर बहुत कुछ मिलता होता तो हम कोई ना कोई फ्री बैच जरूर चालू कर देते, ठीक है। जो बच्चे कमेंट करते हैं कि सर
मैं बहुत गरीब हूँ, मैं ये हो, तो मैं चीज़ों को समझता हूँ, ठीक है। ऐसा नहीं कि हम बहुत रईस खानदान से हैं, हम भी आप ही लोगों के बीच से आए हुए हैं, तो हमें चीज़ों को पता है, ठीक है। इसलिए बेटा हमने मिनिमम प्राइस रखी है। और जो बच्चे, हाँ अभी आज सुबह की वीडियो में किसी बच्चे ने कमेंट किया था, सर एक जगह कोर्स हमको 199 रुपये में मिला और एक ही टीचर सब सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं, तो आप वहीं ज्वाइन कर लो, वो आपका रिजल्ट बताएगा, ठीक है। अगर आपको वहां 199 दिख रहा है तो आप वहीं ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। चलिए आगे आते हैं हम लोग। अच्छा यहाँ पे ज़्यादा बात ना करें। 95 यानी कि ये जो है हमारे पिछले शुभम क्लासेस से टॉप 100 बैच से पढ़कर इस बार के बोर्ड एग्जाम में बच्चे देखिए मैक्सिमम अंक स्कोर किए 95, 94, 94 और 93, 91, 92% जो है बच्चे स्कोर किए हुए हैं। तो इस तरीके से आप भी बेटा मैक्सिमम अंक स्कोर कर सकते हैं। तो इसके लिए अगर आप अभी तक शुभम क्लासेस का टॉप 100 बैच नहीं ज्वाइन किए तो बेटा सभी लोग शुभम क्लासेस का टॉप 100 बैच ज्वाइन कर लीजिए। और अगर किसी को पेमेंट करने में कोई समस्या आ रही तो इस दिए गए नंबर पर आप सुबह 10 से शाम 4 तक कभी भी कॉल या मैसेज कर सकते हैं, आपको इसका रिप्लाई मिलेगा, ठीक है। चलिए आगे आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन हमारा ध्यान से देखिए क्या है। कह रहा है सदिश a प्लस बी और सदिश a माइनस बी प्रत्येक के लंबवत एक मात्रक सदिश ज्ञात कीजिए। प्रत्येक के लंबवत एक मात्रक सदिश ज्ञात कीजिए। अभी अभी मैंने आपको बताया कि अगर कोई दो सदिश है, अगर कोई दो सदिश है, सदिश a और b, और इसके लंबवत अगर हमें कोई मात्रक सदिश निकालना है या इसके लंबवत कोई सदिश निकालना है तो हम क्या करेंगे, इसका क्रॉस प्रोडक्ट कर देंगे। जो सदिश आएगा वो सदिश इसके क्या होगा, लंबवत होगा। यानी ये वाला सदिश इस पर क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, इस पर परपेंडिकुलर होगा। हमें क्या चाहिए, इस पे और इस पे चाहिए, तो पहले सदिश a प्लस बी निकाल लो, फिर सदिश a माइनस बी निकाल लो, फिर इनका क्रॉस प्रोडक्ट कर दो, जो आएगा, ठीक है, जो आएगा उसका क्या करो, यूनिट वेक्टर निकाल लो। यूनिट वेक्टर कैसे निकालोगे, उसका परिमाण निकाल लो, परिमाण से भाग कर दो। फिर से समझो कितने स्टेप। सबसे पहला स्टेप क्या है, हमें निकालना है a प्लस बी, दूसरा स्टेप a माइनस बी, तीसरा स्टेप इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट क्या करना है, क्रॉस प्रोडक्ट। फिर क्रॉस प्रोडक्ट करने के बाद जो आएगा उसका परिमाण निकाल लो, परिमाण निकालने के बाद उसी से उसको भाग कर दो, जो आएगा वही मात्रक सदिश हो जाएगा, ठीक। चलिए करते हैं। पहले a प्लस बी, सदिश a प्लस बी, तो यहाँ a का मान कितना i, b का मान i प्लस i 2i, कितना हो गया 2i कैप, j यहाँ पे j यहाँ पे 2j, कितना हो जाएगा 3j, ठीक। यहाँ पे k यहाँ पे 3k, कितना हो गया 4k। अगला क्या है, सदिश a माइनस बी, a माइनस बी, a में से b को घटाया तो i में से i को घटाया, कितना हो गया 0i। फिर i में से 2i को घटाया तो माइनस j, देखो j और 2j, तो j में से 2j को घटाओगे कितना आ जाएगा माइनस j। फिर k में से 3k को घटाओगे तो माइनस 2k, घटाना तो भाई सबको आता होगा ना, जोड़ घटाओ। आई बात समझ में, और नहीं समझ में आ रहा था ऐसे लिख के घटा लो ना, ये i कैप, अच्छा दूसरा कलर लिख दें, घटा लो ऐसे, i कैप माइनस j कैप, और सॉरी 2j कैप है और माइनस 3k कैप है। अब देखो ये प्लस है, ये माइनस कैंसिल हो गया, इसमें से ये घटा तो अब ये तो i है, एक i ये 2i, तो एक में से 2 जाएगा नहीं, तो इसलिए हम बड़ा कौन है ये, इसमें से इसको घटा देते हैं, चिन्ह बड़े का लगा देते हैं। चिन्ह कौन, बड़ा कौन है ये, इसमें क्या लगा माइनस, तो 2 में से 1 घटाएंगे 1 आएगा, चिन्ह माइनस का हो जाएगा। आगे 3 है, 3 में से 3k में से 1 के घटाएंगे तो 2k बचेगा, और चिन्ह बड़े का बड़ा कौन है 3k, तो 3 वाला माइनस है तो माइनस लगा लिया। आई बात समझ में, ठीक। चलिए अब ये निकल गया। अब हमें इसके लंबवत सदिश निकालना है, यानी क्या निकालना है, a क्रॉस b निकालना है, यानी कि a प्लस बी क्रॉस a माइनस b, ये चीज निकालना है, बराबर मॉड ऑफ i कैप j कैप k कैप, i का 2 3 4 और ये 0 -1 -2, ठीक। अब सॉल्व कर लो, i कैप ये कैंसिल, तो -2 3 दूनी 6, माइनस फार्मूले में होता है, और ये
-1 और 4, तो -1 गुणे 4 कितना करोगे तो -4 हो जाएगा, और माइनस पहले से लगा है -4 यानी कि +4 माइनस जे का ये कैंसिल, ये कैंसिल, ठीक है। कौन बचा भाई, देखो ये पूरा कैंसिल आपका हो जाएगा, ये वाला कैंसिल हो जाएगा, बचेगा कौन आपके पास, ये बच गया, ये बच गया, ठीक, और ये बच गया और ये बच गया। पहले इसका इसमें गुणा कर लो तो 2 दूनी 4, और 4 कैसे आया माइनस का, क्योंकि माइनस है तो -4, ठीक। फिर यहाँ 0 0 से गुणा करोगे तो 0 ही हो जाएगा, तो -0 कोई फर्क नहीं, ठीक। अब आ जाओ, कर ज़्यादा हो गया, ठीक है। यहाँ पे कितना मिला था हमको, 2 दूनी -4 -0, क्या यार आप आके छिड़क दिए भाई पिच करके, प्लस के कैप, तो इसका यानी ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, इसका इसमें करोगे तो -2 और ये 0 तो -0, ठीक। जितने भी बच्चे लाइव हैं बेटा एक बार सेशन को शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों में, तो जिससे मैक्सिमम बच्चे लाइव सेशन के साथ जुड़ सकें। तो अब इसको सॉल्व करोगे, देखो क्या मिलेगा, -6 + 4, -6 + 4 यानी कि माइनस का 2, क्या मिला -2i कैप, आगे -4 और ये माइनस प्लस 4j कैप, 4j कैप, ठीक, -2 और ये प्लस के, ठीक है, कितना हो जाएगा -2k कैप। तो ये निकल के आ गया हमारा क्या, A क्रॉस B, A क्रॉस B। हमें चाहिए क्या, मात्रक सदिश चाहिए, क्या चाहिए, मात्रक सदिश। तो मात्रक सदिश के लिए क्या करना होगा, इसका परिमाण निकाल लो, ठीक है, इसका परिमाण निकाल लो। हम मान लेते हैं इसका मान कितना आएगा भाई, C, हमने मान लिया ये कोई हमारा नया सदिश आएगा C, क्या आएगा, नया सदिश आएगा C। तो हमें चाहिए C कैप, क्या चाहिए, C कैप। तो C कैप के लिए क्या होता है, वेक्टर C अपान मॉड ऑफ C, मॉड ऑफ C। तो ये रहा C का मॉड निकाल लो, -2i + 4j और -2k कैप बटे इसका परिमाण √, 2 दूनी 4, 4 चौक 16 और प्लस 2 दूनी 4, तो 16 4 20 4 24, 16 4 20 4 24 कितना आ गया, तो -2i बटे √24 प्लस 4j कैप बटे √24, ठीक, और -2 बटे √24 के कैप। यही आपका आंसर होगा। बस बहुत किया गया होगा तो इसको सिंप्लीफाई कर लिया गया होगा, थोड़ा सा और सरल कर लिया गया, इसमें से 2 बाहर निकाला गया होगा, तो ये आपका हो गया होगा 4 छक 24 यानी कि -i बटे √6, ये आपका हो गया होगा प्लस 2 बटे √6 j कैप, ये आपका हो गया होगा k कैप बटे √6, ठीक है। तो ये इस तरीके से आंसर होगा आपका, ठीक है, चाहे ये होगा या ये होगा, दोनों ही आपका सही आंसर है, ठीक है। आगे बात समझ में सबको यहां तक क्लियर हो गया सभी का। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न पर। यही जो सी कैप है यही इन दोनों सदिशों पर क्या होगा, लंब होगा, ठीक, यही हमारा क्या हो गया आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर। अगला क्वेश्चन है, क्या है कि एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष बिंदु, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष बिंदु ए, बी और सी हैं। तो मान लीजिए ये आपका कोई त्रिभुज है, ठीक है, ए बी सी। ए का निर्देशांक कितना है, 1 1 1, बी का कितना है 1 2 3, सी का कितना है 2 3 1 2 3 1। हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी, यानी कि त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 और मॉड ऑफ किन्हीं दो, इसके साथ में कौन कौन भुजा जुड़ी हुई है। अगर ए के साथ में हम देखें कौन कौन सी भुजाएं जुड़ी हैं, ठीक है, तो एक तो ये हो गई हमारी कौन सी, वेक्टर ए बी, और इस डायरेक्शन में क्या हो गया, वेक्टर ए सी। तो दो लगी हुई भुजा का क्रॉस प्रोडक्ट यानी कि ए बी क्रॉस ए सी, ए बी क्रॉस ए सी का मॉड, ए बी क्रॉस ए सी का मॉड, या पी ए क्रॉस बी सी का मॉड, ये भी लिख सकते हो, या 1/2 बी ए क्रॉस बी सी,
या 1/2 इधर से ले लो तो CB CA, ठीक है, तो CB क्रॉस CA, ठीक है। तो कहीं से भी आप निकाल सकते हो, किसी भी दो भुजा का सदिश निकाल लो, ठीक है। ये निर्देशांक दिया गया है, ये क्या दिया गया है, निर्देशांक, निर्देशांक दिया हुआ तो सदिश निकाल लो। तो सदिश AB कैसे निकलेगा, ध्यान से देखो, सदिश AB निकलेगा कैसे, सदिश AB निकलेगा कैसे, तो B वाले में से A को घटा दो, तो B कितना, 1 में से 1 गया, कितना आ गया 0, तो 0 I। सेकंड क्या है 2 में से 1 घट गया, कितना आएगा 1, तो यानी कि J कैप, ठीक है। ये कितना 3 में से 1 गया, कितना आएगा 2, तो 2 K कैप। ये आपका हो गया AB। दूसरा क्या है AC, जो लास्ट होता है, लास्ट वाले में से पहला घटा दो, AC, C लास्ट में आ रहा तो C में से इसको घटा दो, तो 2 में से 1 घटाओगे कितना आ जाएगा I कैप, यानी कि 1। 3 में से 1 घटाओगे कितना आ जाएगा 2J कैप। 1 में से 1 घटाओगे आ जाएगा 0 K कैप, ठीक है। अब यही मान यहाँ रख दो, यही मान यहाँ पे रख दो, इसको हटा दे हम। अब देखो यहाँ पे AB क्रॉस AC कितना हो जाएगा, I कैप J कैप K कैप, ठीक है, I कैप J कैप K कैप। AB, पहले AB लिखा हुआ ना, तो AB का मान कितना 0 1 2, 0 1 2। AC का कितना है 1 2 0, तो 1 2 0। अब गुणा कर लो तो कितना आ जाएगा I कैप, ये कैंसिल, इसका इसके साथ 0, 2 दूनी 4, तो माइनस का 4, -4, माइनस J कैप, ये 0 ये 0 0 गुणे 0 और माइनस का 2, ये 0 प्लस K कैप, ये 0 इसका इसके साथ 0 हो जाएगा -1, तो कितना आ गया -4 I कैप प्लस 2 J कैप, और ये -K कैप, ये आ गया। अब परिमाण चाहिए, क्या चाहिए परिमाण, ये बराबर 1/2, परिमाण कितना आएगा अंडर रूट, परिमाण कितना हो गया 4 का वर्ग कितना हो जाएगा 16, 2 का वर्ग कितना हो जाएगा 4, 1 का वर्ग कितना हो जाएगा 1, तो कितना हो गया 1/2 और अंडर रूट 16 4 20 1 21, इतना वर्ग इकाई, आंसर वर्ग इकाई, ठीक है। यही आपका आंसर होगा। फिर से बेटा एक बार समझ लो, ठीक है, फिर से एक बार समझा दे रहे हैं। करना क्या है, जब भी आपको इस तरीके से क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कि ये हमारे कोई त्रिभुज के शीर्ष दिए हुए हैं ABC, किसी भी त्रिभुज के शीर्ष दिए हुए हैं ABC, तो आप कोई सिंपल सा त्रिभुज बना लो, सिंपल सा त्रिभुज बना लो, ठीक है, आई बात समझ में। और एक पॉइंट उठाओ, कोई एक पॉइंट, जैसे मान लो ये हमने पॉइंट उठाया A, तो बाकी दो हैं B और C, यानी कि हमें एक बार A के साथ B जोड़ दो, AB निकाल लो, और एक बार A के साथ बचा हुआ C जोड़ दो, AC, तो एक बार AC, ठीक है, AB निकाल लो, AC निकाल लो, ठीक। AB AC जैसे ही निकलेगा इन दोनों का कर दो क्रॉस प्रोडक्ट, क्या करो क्रॉस प्रोडक्ट, ये क्रॉस प्रोडक्ट कर दिया, तो क्रॉस प्रोडक्ट करने पे ये आया, तो अब जितना आया इसका मॉड ले लो, इसका क्या करो मॉड ले लो, यानी इसका परिमाण निकाल लो, क्या निकाल लो परिमाण निकाल लो। जब इसका परिमाण निकल जाएगा, इसके परिमाण में 1/2 से गुणा कर दो, 1/2 से गुणा कर दो, जितना आएगा यही क्षेत्रफल हो जाएगा, यही हमारे त्रिभुज का क्या हो जाएगा क्षेत्रफल हो जाएगा। क्लियर हुआ बेटा, बोलो जल्दी, सबका क्लियर हुआ ना, चलो अच्छा। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल देखो, सेम वही चीज कह रहा है, उस समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी संलग्न भुजाएं सदिश A और सदिश B हैं। यानी हमारा कोई समांतर चतुर्भुज है इस प्रकार से, ठीक है, ये हमारा कोई समांतर चतुर्भुज है, एक साइड आपको दे रखा A और दूसरा साइड है B, संलग्न यानी एक दूसरे से जुड़ी हुई। तो सदिश A बराबर कितना दिया है 3I प्लस J और प्लस 4K। सदिश B बराबर कितना दिया हुआ है I कैप माइनस J कैप और प्लस K कैप। अब आपसे पूछ कर रहा समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, फार्मूला लिख लो, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर होता है, जो संलग्न भुजाएं दे रखी हैं, संलग्न भुजाएं दे रखी हैं उसी का निकाल लो क्रॉस प्रोडक्ट,
उसके बाद उसका निकाल लो परिमाण। ठीक है, यानी हमें क्या करना है, सबसे पहले ए क्रॉस बी निकालना है। संलग्न भुजाओं का क्रॉस प्रोडक्ट निकाल लो। क्या करोगे, क्रॉस प्रोडक्ट निकालोगे। कैसे निकलेगा, आई जे के, आई जे के। पहले ए है तो ए वाला लिखो, 3 1 4। फिर क्या है बी, तो बी वाला लिखो, 1 -1 1। ठीक है, अब आपको इसको कर लो सॉल्व, इसको कर लेना है सॉल्व। इसको सॉल्व करने के बाद जितना आएगा, ठीक है, आई के साथ कुछ आएगा, माइनस जे के साथ कुछ आएगा और प्लस के के साथ कुछ आएगा। क्या आएगा, के कैप के साथ कुछ आएगा। ठीक है, तो जो भी आएगा इसका क्या करना है, अंडर रूट ले लेना। क्या करना, इसका परिमाण निकाल लेना, जो आएगा उतना वर्ग इकाई आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इतना वर्ग इकाई कर लोगे बेटा। होमवर्क है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करके जल्दी से आप सभी लोग बेटा कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताओ। चलो जल्दी से सॉल्व करके इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी लोग बेटा कमेंट सेक्शन में बताओ। हो जाएगा ना सॉल्व, बोलो। अरे देखो कितना आएगा भाई, सॉल्व कर दे रहे हैं। ये कैंसिल, ये कैंसिल, 1 1 के 1 और -4, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 4 1 5, यहाँ पे आ जाएगा 5। इसके साथ ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल, तो 3 1 के 3, 3 में और -4, तो 3 में से 4 गया, कितना आएगा -1, तो यहाँ जाएगा -1 के। ये कैंसिल, ये कैंसिल, -3 और -1, तो कितना आ जाएगा -4, कितना आ जाएगा -4, कितना हो गया 5i + j -4 के। परिमाण कितना आएगा, अंडर रूट 5 का वर्ग 25, 1 का वर्ग 1, 4 का वर्ग कितना हो जाएगा 16। ठीक है, कितना आया 16 1 17, 17 5 22, 22 20 42, कितना आएगा 42 वर्ग इकाई। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, इतना आया सभी लोगों का। तो इसी के साथ देखा जाए तो इस चैप्टर में अब जितने भी क्वेश्चन है आप सभी लोग बेटा प्रैक्टिस करिएगा। जो क्वेश्चन नहीं आएगा कमेंट सेक्शन में आप उसका नंबर लिख दीजिएगा, वो क्वेश्चन हम आपको बता देंगे। उसके बाद ये चैप्टर आपका हो जाएगा कंप्लीट। फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे सदिश बीजगणित। ठीक है बेटा, आई बात समझ में। तो ये चैप्टर अब आपका हो गया क्लियर। अब ये बताओ कि इस चैप्टर में आपको कहीं कोई दिक्कत या कोई परेशानी हो तो बताओ। कोई चीज अगर आपको नहीं समझ में आई हो तो कमेंट सेक्शन में आप लिख दीजिएगा, उसको हम फिर से समझा देंगे। ठीक है, और जितने भी बच्चे बेटा लाइव हैं जो अभी तक शुभम क्लासेस का क्रैश कोर्स नहीं ज्वाइन किए हैं, सभी लोग बेटा शुभम क्लासेस का क्रैश कोर्स ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि अभी आपकी प्राइस मिनिमम प्राइस है 600 है तो 799, लेकिन अगर आप ये कूपन कोड यूज कर लेते हैं संजीव सर, ठीक है संजीव सर, ये आपका कूपन कोड है। जैसे आप इस कूपन कोड को यूज करेंगे तुरंत 100 रुपये का आपको डिस्काउंट मिल जाएगा, यानी कि 100 रुपये आपका क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, 100 रुपये आपके कम हो जाएंगे जैसे ही आप ये कूपन कोड यूज करेंगे। ठीक है बेटा, तो मिलते हैं कल। आज के लिए सिर्फ इतना ही। ओके, थैंक यू। और अगर कहीं कोई दिक्कत हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ठीक है बच्चों, ओके बाय।